हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो देखो, ईयर बेस्ड पजल हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले ही क्या है, देखो डायरेक्शन क्या दी हुई है। 10 फ्रेंड्स बोला हुआ है, नाम दिए हुए हैं। वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, ठीक है। और देयर एजेस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2017। बेस ईयर जो दिया है वो 2017 दिया है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस टाइप का एक डायग्राम सर बना लेंगे। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10% बनाने हैं तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 हो गया और नीचे मैंने 10 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ईयर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी एज, और यहाँ पर जो आएंगे वो आएंगे पर्सन, ठीक है। पर्सन के लिए मैंने 3 वो ले लिए हैं, पॉसिबिलिटीज़ ले ली हैं, जैसे केस 1 हो गया, केस 2, केस 3, ठीक है। ईयर जो बोला है वो क्या बोला हुआ, कहाँ से स्टार्ट है, 1948 से स्टार्ट है, ठीक है। और सीरियल वाइज जा रहा है, ऐसे नहीं आपको कोई 20 से पहले, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, वहाँ पे पता क्या था, वहाँ पे सबसे पहले 1966 दिए, उसके बाद 2018 दिए, फिर 1972 2012, मतलब आपको उसको अरेंज करना पड़ना था ईयर्स को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है 1948, ठीक है। 48 के बाद दिया हुआ है 54, 54 के बाद दिया है 61, उसके आगे दिया है 68 75, 68 75, 81 86, और 3 और रहते हैं 94 97 और 2008। 94 97 2008। अब बेस ईयर जो दिए हैं उन्होंने 2017 दिया है, तो आपको 2017 से ही क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एज कैसे निकलेगी, 1948 को पहले क्या करो, इससे माइनस कर दो, ठीक है। देखो 48 कैरी कितने रहे, 2, 49 50 50, ठीक है। 2 ईयर आगे, 2 के आगे 50 के 2000 हो गए, 17 हो गए, ठीक। कितना हो गया, 7 8 9 69, ठीक है। तो पहले की जो आ रही है वो क्या आ रही है, 69 आ रही है, ठीक है। अब आपको बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, 48 और 54 के बीच में कितना है, 4, ठीक है। 4 ये हो गया, 5 6 का है, तो 69 में से 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 54 7 का डिफरेंस, 63 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। उसके आगे क्या बोला हुआ है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 61 और 68 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 7 का डिफरेंस, 56 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, 5 6 7 7 का डिफरेंस है, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 2, ठीक है। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 71 और 85 के बीच में 5 6 का डिफरेंस है, 42 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 36, और 81 और 86 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 31। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 4 8, तो 31 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 23। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 94 5 6 7, 3, मतलब 3 करोगे तो 20 आ जाएगा। और 20 97 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 97 8 9 2000, 8 9 11 11 का डिफरेंस है, उसमें से 11 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ये एजेस आके यहाँ पे निकल चुकी हैं। अब उसका है करना क्या, मेन रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लिखा हुआ है नो 2 पर्सन वर बॉर्न इन द सेम ईयर, ठीक है। चलो ये तो हो गया। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन मोनालिसा एंड मनीषा, मोनालिसा एंड मनीषा, इसके बीच में क्या है, एक पर्सन है मनीषा, हु वॉज बॉर्न इन ए लीप ईयर। मनीषा को बोला है वो लीप ईयर में हुई है, ठीक है। लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन मोनालिसा एंड मनीषा हु वॉज बॉर्न इन ए लीप ईयर। मनीषा को बोला है जो कि लीप ईयर में। अब लीप ईयर के क्या सीन रहता है, लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो लीप ईयर, देखो एक 1948 ईयर दी है, तो लीप ईयर का होता है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 48 दिया हुआ है, तो 48 क्या 4 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। देखो 4 1 4 4 2 8, कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 1948 जो है ये क्या हो रहा है, एक लीप ईयर है। और लीप ईयर का एक और भी होता है, देखो ये 100 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो क्या ये लीप ईयर है। देखो सिंपल सा देखो, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वो लीप ईयर है। और इसको 100 से भी चेक कर लो, अगर ये 100 से डिवाइड क्या है नहीं हो रहा है, तो क्या ये लीप ईयर है। तो देखो अब क्या हो सकता है, एक मनीषा एक बार यहाँ पे आ सकती है, ठीक है, एक बार मनीषा यहाँ पे आ सकती है, और मोनालिसा यहाँ आ सकती है, ठीक है। ये हो गया। और कौन सा लीप ईयर है यहाँ पे, देखो ये तो ये वाला लीप ईयर हो गया। अब ये वाला देखो 4
ये भी देखो 1968, 68 भी 4 से क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो लीप ईयर है तो लीप ईयर वाले में मैं मनीषा को यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। मोनालिसा इधर यहाँ आ सकती है, ऊपर आ सकती है, चलो इसे छोड़ देते हैं। और कौन सा लीप ईयर रहता है, और एक ये रहता है 8 वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मनीषा यहाँ पर आ गया और मोनालिसा यहाँ आ गया, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, इसमें मतलब मोनालिसा यहाँ भी आ सकता है या फिर ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। नीदर मोनिका नॉर मोनालिसा इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, ठीक है। बोला ये दोनों ही क्या यंगेस्ट पर्सन नहीं है, देखो इन्हें बोला है नीदर मोनिका, यहाँ लिख देता हूँ मोनिका और मोनालिसा, ये क्या है यंगेस्ट नहीं है, ये दोनों ही यंगेस्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मोनालिसा तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मोनालिसा नहीं है, यंगेस्ट बोला है ना, यंगेस्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं। लेस देन 3% बॉर्न आफ्टर मोनालिसा, मोनालिसा के बाद लेस देन कितने हैं, 3 है, तीन से कम मतलब 2 या फिर 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो मोनालिसा के बाद यहाँ कितने आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, इसका मतलब ये मेरा गलत हो जाएगा। मोनालिसा के बाद क्या बोला है, लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब है कम से कम 2, 1 या फिर कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मनीषा बनाया ना, देखो, ठीक है, मनीषा यहाँ था, तो मोनालिसा मेरे को कहाँ बनाना पड़ेगा, अगर पोस्ट करो मोनालिसा यहाँ बनाता तो उन्होंने बोला लेस देन 3%, तो मोनालिसा यहाँ भी नहीं आ सकता, इसका मतलब केस 2 जो है ये भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या है मेरा, यही वाला चलेगा, ठीक है। और इन्होंने एक और बात बोली है आगे, ममता जो है वो क्या है, एल्डेस्ट नहीं है, ठीक है, ममता जो है वो एल्डेस्ट नहीं है। मानसी एज इज डिविजिबल बाय 5, मानसी की जो एज है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वो है जो कि 5 से डिविजिबल है, देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस सिर्फ यही है, ठीक है। तो मानसी कहाँ पे आ जाएगा, मानसी यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला है मोर देन 3% बॉन्ड बिटवीन मनीषा एंड मदुरई, मोर देन 3, मनीषा और मदुरई के बीच में 1 2 3, तो मदुरई यहीं पर भी आ सकता है, या मदुरई ऊपर भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मदुरई हु वाज बॉर्न आफ्टर मोनिका, मदुरई हु वाज बॉर्न आफ्टर मोनिका। अब गैस देखो एक लाइन बोली है यहाँ पे उन्हें, 3% वर बॉर्न बिटवीन मोनालिसा एंड मोनिका, ठीक है, मोनालिसा एंड मोनिका, मोनिका के बीच में कितने 3% है। मोनिका हु एज इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मोनिका की एज के परफेक्ट स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया यहाँ पे। अब इन्होंने एक और चीज़ क्या बोली थी, ये जो हमने पीछे वाली लाइन पढ़ी थी, मोर देन 3% बॉर्न बिटवीन मनीषा एंड मदुरई, ठीक है, मनीषा और मदुरई मोर देन 3 बोला हुआ है, ठीक है। तो मदुरई कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है मदुरई हु वाज बॉर्न आफ्टर मोनिका, मोनिका के बाद। तो देखो अब मदुरई कहाँ आ सकता है, एग्जैक्ट यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, ये दो ही प्लेसेस रहते हैं। तो गैस देखो एक लाइन बोली है यहाँ पे, मोनिका वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर मीना, मतलब मीना के जस्ट बाद नहीं आएगी, ठीक है। और एक और चीज़ बोली है आगे, मीना हु इज़ द सेकंड एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, तो सेकंड एल्डेस्ट पर्सन कौन है, ये तो मीना जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब गैस देखो एक लास्ट लाइन में क्या बोला है, माया वॉज बॉर्न एग्जैक्टली आफ्टर मदुरई, ठीक है, मदुरई के जस्ट आफ्टर कौन बैठेगी, माया। और उसके आगे बोला है एंड बिफोर मानवी, जो एंड है माया के लिए यूज है, माया वॉज बॉर्न बिफोर मानवी, तो मानवी, माया और मदुरई ऐसा आएगा, ठीक है। अब एक लाइन ऊपर जो हमने पढ़ी थी, 3% बॉर्न बिटवीन सॉरी, इसके ऊपर थी मोर देन 3% बॉर्न बिटवीन मनीषा एंड मदुरई, ठीक है, मनीषा ये है, तो मोर देन 3 1 2 3, मदुरई यहाँ है, यहाँ आ सकता है। अब देखो अगर मैं मदुरई को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो उसके नीचे कौन आएगा, माया आएगी, और माया के नीचे कौन आएगा, मानवी आएगी, तो ये तो हो नहीं सकेगा यहाँ पे, तो मेरे को मदुरई को यहीं बनाना पड़ेगा, मदुरई यहीं पर बनेगी, ठीक है। माया यहाँ पे आ जाएगी और मानवी जो है, मानवी यहाँ आ जाएगी। और इन्होंने बोला ममता जो है वो एल्डेस्ट नहीं है, ठीक है,
तो ममता यहाँ पर आ जाएगी। देखो मीना, ममता, मोनिका, मदुरई, माया, मानवी, मोनालिसा, मानसी और मनीषा। तो एक रहता है ऊपर, वो मीनाक्षी रहती है, ठीक है। एक नाम जो है वो क्या रहता है, मीनाक्षी। तो मीनाक्षी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, 4 of the following 5 are like in a certain way and hence form a group, which is following does not belong to the group। मानसी, माया, देखो मानसी बोला हुआ है, फिर बोला हुआ है माया बोला हुआ है, ठीक है। 2 का गैप छोड़ के माया बोला है, फिर मोनिका बोला है, मोनिका, फिर ममता बोला हुआ है, और फिर मदुरई बोला हुआ है। देखो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या हो रहा है। देखो मानसी जो है ना, मानसी ये कौन सा नंबर है यहाँ पे, इवन नंबर है, ठीक है। माया, देखो माया जो है ये भी इवन नंबर पे हो रही है। मोनिका जो है ये भी, मोनिका जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड नंबर पे आ रही है, ठीक है, ये ऑड पे आ रही है। अब ममता को आप देखोगे, ममता, तो ममता जो है वो किस में आ रही है, वो भी इवन पे आ रही है। मतलब मोनिका, मोनिका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मोनिका जो है वो ऑड नंबर पे थी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कॉम्बिनेशन इज ट्रू। मीना 1961, ठीक है, मीना ये नहीं, 1961 तो नहीं है। आगे मोनिका 1948 दिया हुआ है, नहीं ये भी नहीं है। आगे दिया है मनीषा, चलो लास्ट वाला चेक कर लेता हूँ, मोनालिसा 1994 दिया हुआ है, ठीक है। देखो मोनालिसा 1994 में, तो ये सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। हाउ मेनी पीपल आर यंगर देन ममता, ठीक है। ममता से यंगर कौन कौन है, देखो ममता कहाँ पर है, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका 7। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड यंगेस्ट। देखो मानसी है, ठीक है, यहाँ पे मानसी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ मनीषा एंड मीना, ठीक है। मीना 63, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, मीना क्या है 63 है, और मनीषा क्या बोला हुआ है, मनीषा बोला है 9 बोला हुआ है, ठीक है। 9 10 11 12 72 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। कोई आपका फ्रेंड कज़न रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो इसे रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो लीप ईयर का आपको लग गया ना पता, लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या है, एक लीप ईयर है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस क्या होता है, जैसे मान लो क्या है 2000 है, ठीक है, ये 4 से डिविजिबल हो रहा है कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। अब देखो 2000 जो ये 400 से डिवाइड करके देखो हो रहा है, ये भी क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। अब जैसे 1900 दे दिया है कोई, 1900 इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये क्या है, एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है। देखो जो 1900 है ना, देखो 1900 ये 4 से डिवाइड एक बार मैं करके देख लेता हूँ। 4 to 4 कितना, 16 17 18 19 4 7 28 20। देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब इसी 1900 को ना एक बार आपको 100 से डिवाइड करके देखना है। 4 से तो ठीक है ये डिवाइड हो गया, लेकिन ये सेंचुरी है तो इसको हम 100 से भी चेक करके देखेंगे और 400 से भी चेक करके देखेंगे, ठीक है। 100 से तो डिवाइड हो गया, अब 400 से देखते हैं, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है 1900 वाला जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ये सेंचुरी जब भी आगे जीरो लगी होती है ना, इसको आपको 4 से तो चेक करना ही करना है, लेकिन उसको 100 से भी चेक करना है और एक बार 400 से भी चेक करना है, ठीक है। अगर ये तीनों से डिवाइड हो जाए तब जाके हम इसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और जो बाकी बेसिक ईयर है उनको आपको सिर्फ 4 से ही डिवाइड करके देखना है, अगर वो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। सेंचुरी ईयर के केस में थोड़ा वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसे आप खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।